हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं दोस्तों आप सब। हम लोग पढ़ रहे थे बीजगणित और बीजगणित में 3 क्लासें कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपने सीखे हैं और आज कुछ और नए कॉन्सेप्ट के साथ हम उपस्थित हुए, जिसमें से जो चीज़ें आप सीख चुके हैं उनके कैसे कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं सवालों में आगे, और कुछ नए कॉन्सेप्ट आज सीखने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्तों और देखते हैं एक नए कॉन्सेप्ट पे आधारित क्वेश्चन जो कई बार आए हैं पेपर में, उससे बेसिस कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। जैसे हमने तुम्हें बताया था कि एक कॉन्सेप्ट कि अगर x + 1/x = 2 दिया गया हो, x + 1/x की वैल्यू कितनी दी गई हो, 2 दिया गया हो, तो यहाँ तो ये डायरेक्ट भी बता दिया जाता है कि यहाँ x की वैल्यू पुट करके भी। मैंने पहले भी बताया है कि अगर आपको पेपर में हर एक सवाल लगाना है तो आपको सभी के सभी तरीके आने चाहिए। ऐसा नहीं कि बस आपने पुटिंग मेथड सीख लिया या फिर आपने कुछ ट्रिकें सीख ली जिसके द्वारा सवाल यहाँ आप जब लगाते हैं तो 2-4 सवाल लग भी जाते, लेकिन प्रत्येक सवाल आप नहीं लगा सकते। तो अगर आपको 100% क्वेश्चन करने हैं और सभी के सभी क्वेश्चन करके नंबर टोटल लाने हैं, यानी अच्छा स्कोर करना है आपको पेपर में, तो उसके लिए सभी के सभी तरीके आपको पता होने चाहिए। अर्थात ट्रिक्स, कॉन्सेप्ट, जो भी तरीके सभी, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आपको हर एक तरीके आते हैं तो फिर आप मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। यानी कहने का मतलब कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का सभी तरीके पता हो, 2-3 तरीके पता हो, तो फिर आपसे सवाल वो छूटेगा नहीं। यानी आपको अगर मंजिल तक पहुंचना है तो आपको हर एक रास्ते पर चलना आना चाहिए, मंजिल अपने आप ही मिल जाएगी। किसी ने कहा भी है कि अब डर नहीं गुमराही का, क्योंकि हर रास्ता तुझ तक जाता है। यानी जब हर रास्ते पता हो तो फिर डर नहीं होता कि मंजिल मिलनी है नहीं, इस बात का आपको डर नहीं होगा। तो इसलिए मैंने कॉन्सेप्ट के साथ साथ ट्रिकें भी बताते हैं और पुटिंग मेथड जो भी होते हैं, जीरो पुट करना एंड सो ऑन, जो भी अदर चीज़ें हैं वो सब आपको बताई जाएंगी। तो इसमें भी आपको ये कहा गया है कि अगर x + 1/x = 2 है तो डायरेक्ट आप यहाँ पुट कर लेते हैं, लेकिन ये आता कैसे है इस चीज़ को हम पहले फाइंड करते हैं। ये क्या है, कैसे यहाँ से आपको वैल्यू x की प्राप्त होगी। अगर हम इसका मल्टीप्लाई करें यानी सॉल्व करें तो x² + 1 कितना x हो जाएगा = 2, और जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो x² + 1 कितना हो जाएगा 2x, और x² - 2x + 1 कितना हो जाएगा 0। और ये आपका फार्मूला बन जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर = 0। तो यहाँ से x - 1 = 0, अर्थात x की वैल्यू यहाँ से हम कितना फाइंड कर पा रहे हैं 1। x का मान कितना प्राप्त हो गया, x का मान 1। तो ये एक तरीका है इसका लगाने का, लेकिन डायरेक्ट भी यहाँ पुट करके कर दिया जाता है कि x का मान अगर 1 पुट किया जाए तो वैल्यू 2 प्राप्त होगी। इस पे बेसिस कई बार कई तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो डायरेक्ट बता दिया जाता है कि अगर इसकी वैल्यू 2 है तो जो भी पावर दी जाएंगी अब उनका मान आपका 2 ही होगा। लेकिन अच्छे सवाल जब बनाए जाते हैं तो फिर दिक्कतें आती हैं वहाँ पर, इसलिए और इस पे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यही चीज़ हम यहाँ पर समझते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है, इससे रिलेटेड आपको बताना है x की पावर 11। ये क्वेश्चन है आपका, यदि x + 1/x = 2 तो x की पावर 11 + 1/x की पावर 12 की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी। अब आप इसको चाहें तो हटा दें यहाँ से, आपको नोट करना तो आप वीडियो को रिप्ले करके पॉज करके भी नोट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर आपसे कह दिया गया जैसे x की वैल्यू यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है x की पावर 112 - 1/x की पावर 1 क्या हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। या फिर x² + x + 1 क्या हो जाएगा। और आपसे क्या पूछा जा सकता है, कहा गया कि x - 2 की पावर 11 + 1/x - 2 की पावर 12 क्या होगा।
ये यहाँ से आपसे पूछे गए हैं। तो आप कोशिश कर सकते हैं, अब ये बहुत ही आसान है, बहुत जल्द अब आप इसका आंसर बता पाएंगे। तो लगातार आपको क्लासें मिल रही हैं, आप ये एडवांस मैथ चली रही, साथ साथ हम आपकी अर्थमेटिक भी पढ़ाते रहेंगे। जैसे अर्थमेटिक में 1-2 चैप्टर हमने पढ़ाए हैं, जैसे सिंप्लीफिकेशन करवाया गया, तो उधर आपको अर्थमेटिक के भी चैप्टर मिलते रहेंगे। और एडवांस में भी बीजगणित चल रही है, इसके बाद आपको ज्योमेट्री मिलेगी, ट्रिग्नोमेट्री, यानी कंटिन्यू आपको क्लासें मिलती रहनी है। तो आप भी कंटिन्यू लग करके डेली, आपको अगर कोई भी चीज़ एक बार में समझ में नहीं आती तो आप उसको पुनः देखें, दोबारा उसे देखें, जिससे ज़रूरी नहीं कि एक बार में चीज़ें क्लियर हो जाएं। किसी का एक बार में हो जाता है, किसी का 2 बार में। तो जो 2-3 बार में समझ पाते हैं उन्हें 2-3 बार वीडियो देखना चाहिए। जब आप कई बार देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ सवाल बहुत जल्दी करने के तरीके पता चल जाएंगे। तो चलते हैं, देखते हैं। इसमें इन्होंने कहा x + 1/x की वैल्यू 2 कही गई, तो हमने यहाँ से कहा कि x का मान कितना आ जाएगा, 1 यहाँ से फाइंड हो जाएगा। अब यहाँ जब वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 की पावर कुछ भी हो, प्लस में 1 है, 1 की पावर 11 मतलब 1 हो जाएगा, और यहाँ 1 की पावर 12 1 ही होगा, 1/1 = 1। तो यहाँ से वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी, 2। तो यही चीज़ डायरेक्ट रटा दिया जाता है कि अगर x + 1/x की वैल्यू 2 है तो पावर कुछ भी दी जाए उसका मान कितना आता है, 2। लेकिन ये सिर्फ प्लस के लिए लागू होता है, हर जगह नहीं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए 1 की पावर 1 1 2 करेंगे तो 1 ही आएगा, लेकिन माइनस यहाँ कितना आ जाएगा, 1। तो वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी, 0 प्राप्त हो जाएगी। वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 प्राप्त हो जाएगी। उसी तरह यहाँ x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 1 1, और यहाँ से आंसर आपका फाइनल आ जाएगा 3। तो ये सब क्वेश्चन बड़े आसान है। अगला है, यहाँ अगर 1 रखते हैं तो 1 - 2 कितना हो जाना है, -1, और -1 की पावर कितना, 11 है, प्लस यहाँ पर भी -1 की पावर कितना है, 12। तो अब आप देख पा रहे हैं कि अगर -1 को हम 11 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 ही आना है, माइनस आपका रह जाएगा। ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ इवन टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये माइनस आपका क्या हो जाना है, प्लस हो जाना है। तो यानी यहाँ से आंसर प्लस, तो फाइनल आंसर आपका क्या आ जाएगा, 0 प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है चीज़ें। तो इस तरह के यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और 1-2 क्वेश्चन इसी पर लेते हैं। जैसे क्लियर हुआ होगा पूरी तरह बातें आपकी समझ में आ रही हैं, तो आप जा कर के कमेंट्स में बताएं कि आपको क्लासें कैसी लग रही, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं या नहीं। ये सारी चीज़ें आप जाके कमेंट्स करके बताएंगे। तो और भी अपने साथियों को बताते रहिए कि आपको डेली एक वीडियो मिलती है, एक क्लास मिलेगी यहाँ पर। अगला क्वेश्चन जैसे कहा गया कि m, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। कहा गया कि m + 1/m - 2 = 4। तो आपको बताना क्या क्या है। तो पहला क्वेश्चन है m - 2 का पावर 18 + 1/m - 2 की पावर 18 की वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी। और दूसरा क्वेश्चन है कि m² + m + 1 = क्या प्राप्त होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, तो आप कोशिश कर सकते हैं कि क्या होगा। लिखा है m² + m + 1 = क्या। चलिए अच्छा देखते हैं। यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि =4 है, और अगर आपने अभी तक जितने क्वेश्चन किए हैं वो सभी के सभी इस फॉर्म में लिखे होते थे, x + 1/x = 2 दिया जाता था, तब आप ये कर पाते थे। लेकिन यहाँ x की जगह वैल्यू क्या है, m - 2, और यहाँ पर m है। तो अगर ये दोनों सेम हो जाए तब तो काम हो सकता है, तब आप डायरेक्ट कर सकते हैं इसको।
तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि अगर इसमें से चाहो तो दोनों तरफ 2 क्या करो, माइनस कर दो। अगर दोनों तरफ 2 माइनस करोगे तो यहाँ हो जाएगा m-2 और +1/m-2 और यहाँ पर कितना बचेगा 2। अब ये जो क्वेश्चन है वो पहले जैसा ही बन गया। हमने क्या किया कि दोनों तरफ -2 कर दिया, दोनों तरफ क्या किया गया, -2। तो आपकी वैल्यू क्या प्राप्त हो गई, m-2 + 1/m-2 = 2। अब आप देख पा रहे हैं कि x + 1/x की तरह है और आपको पता है कि अगर x + 1/x = 2 है तो वहाँ से x की वैल्यू कितनी आती थी, 1। अर्थात x का मान यहाँ कितना है, x का मान यहाँ पर है m-2 और इसका मान फिर कितना होगा, 1। अगर ये 1 होगा, ये 1, तभी जा कर के कितना आ जाएगा, 2। तो अब हम कह सकते हैं m-2 = कितना होगा, 1। और यहाँ से m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। m यहाँ से फाइंड हो चुका है। अब आपसे कोई भी वैल्यू पूछी जाए आप आसानी से इसे बता सकते हैं। तो देख पा रहे हैं m = 3 आ गया तो वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। m की वैल्यू 3 - 2 यानी 1, 1 की पावर 18 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा और यहाँ से फाइनल आंसर आपका कितना आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आ चुका है और इम्पॉर्टेंट भी। यहाँ m का मान कितना रखेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 9 प्लस यहाँ पर m का मान 3 हो जाएगा +1 तो 9 3 12 1 13 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत इसमें? ओके। एक क्वेश्चन और इसी पर लेते हैं। इसमें और क्या चेंजेस हो सकते हैं, कैसे कैसे चेंज किया जा सकता है। जैसे आपसे ये कहा जा सकता है कि क्वेश्चन में कहा जा सकता है कि यदि इफ x + 1/x = 2 ना दे करके -2 दिया जा सकता है। अभी तक क्वेश्चन में था कि x + 1/x = 2 था, यहाँ पर x + 1/x = -2 है। तो आपसे क्या पूछा जा सकता है, तो उसी तरह क्वेश्चन अब यहाँ से भी आ सकते हैं कि x की पावर 11 + 1/x की पावर 13 = क्या हो जाएगा। और दूसरा क्या होगा, लिखा जैसे x + 2 की पावर 15 प्लस, यानी यहाँ से अब कुछ भी किया जा सकता है, कोई भी वैल्यू आपसे फाइंड करवाई जा सकती है। तो अब आप इसे आसानी से कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि जब प्लस का 2 था तो x की वैल्यू 1 आई थी। अगर माइनस का 2 है तो -1 और -1 जब पुट कर देंगे तो आपका -2 आ जाएगा। यानी अब यहाँ से x = क्या हो जाएगा, -1। अगर x -1 है तो यहाँ से वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी। अब आप देखें x का मान -1 और -1 की पावर 11 हो जाएगा प्लस यहाँ पर आप देख रहे हैं -1 की पावर 13 हो जाएगा। और आपको पता है कि अगर -1 को 11 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से -1 और यहाँ भी माइनस बचेगा, -1 और आपका आंसर कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। दूसरी चीज़ इसमें अब आप देखें x का मान -1 रखेंगे तो 2 -1 हो जाएगा तो 1 प्लस का बचेगा, 15 पावर है यानी 1 ही रहेगा और यहाँ भी 1 बचेगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, ये चीज़ आपको समझ में आई पूरी तरह। तो इस क्लास में छोटे छोटे वीडियो द्वारा हम एक एक टाइप पढ़ते चलेंगे इसी तरह, बहुत लंबी क्लासें नहीं करने वाले जिससे आप बोर हों या फिर मन न लगे पढ़ने में। तो ऐसी चीज़ें हम बस एक एक दो टाइप डेली एक एक छोटी छोटी 20 मिनट 25 मिनट की वीडियो होंगी जो आपको मिलती रहेंगी, जिससे आपका एक एक टाइप तैयार भी होता रहे और कोई दिक्कतें ना आए। तो मुझे लगता है इसको यहीं पर रोकते हैं और अगली क्लास फिर आपको मिलेगी कल, जिसमें एक नया और बेहतरीन टाइप फिर हम लोग सीखेंगे। ओके, तो क्लियर है यहाँ तक। थैंक्स टू ऑल, और सभी लोग पढ़ते रहिए और अपने सभी दोस्तों को बताते रहिए कि आपको डेली क्लासें और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया जा सकता है। ये चीज़ अब आप खुद जानते हैं, फिर आप पढ़ने के बाद ये चीज़ें आपको पता चलती होंगी कि एक एक चीज़ को कितनी ईजिली, कितनी आसानी से आपको एक्सप्लेन करके बताया जाता है। हमने कहा कि आपको हर एक तरीका बताएंगे। अभी तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, जब बड़े क्वेश्चन होंगे तो वहाँ आपको पता चलेगा कि कितनी आसानी से उनको सरल किया जाता है। ओके, तो सभी लोग पढ़ते रहें इसी तरह मैथ। थैंक्स।